नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा। बिहार चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। तस्वीर साफ हो चुकी है कि अब यहां पर एनडीए की सरकार एक बार और काबिज होगी। मुख्यमंत्री कौन होगा? फिलहाल बीजेपी का दावा है कि नीतीश कुमार ही सूबे की सत्ता संभालेंगे। पर इन सबके बीच एक सवाल जरूर उठकर आ रहा है कि एलजेपी और चिराग पासवान का क्या होगा। चिराग पासवान ने जिस तरह के तेवर पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान अख्तियार कर रखे थे, उससे देखते हुए लगता है कि बीजेपी और नीतीश की पार्टी दोनों की ही नाराजगी अब चिराग को झेलनी पड़ेगी। पर खबरें इससे उलट आ रही हैं। खबर है कि चिराग पासवान को मोदी कैबिनेट में उनके पिता की जगह मिल सकती है। वो भी तब जब उनकी पार्टी यानी कि एलजेपी ने बेहद निराशाजनक प्रदर्शन किया है बिहार चुनाव में। पहले पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी 2 सीटें थी, इस बार सिर्फ 1 सीट आ पाई है। उसके बावजूद चिराग का कद बीजेपी में बढ़ सकता है और इसके तमाम कारण बताए जा रहे हैं कि ऐसे चिराग पासवान बुरी तरह हार कर भी बहुत शानदार जीत हासिल कर चुके हैं। कम से कम बीजेपी की नज़रों में उसके 2-3 बड़े बड़े कारण हैं। पहला कारण ये कि जिस कारण से बीजेपी ने एलजेपी के हौसलों को इतनी हवा दी थी, चिराग के हौसलों को इतनी हवा दी थी, उस काम में चिराग काफ़ी हद तक सफल हुए। शुरुआती आकलन में माना जा रहा है कि 30 से 50 विधानसभा सीटों के बीच में चिराग पासवान की पार्टी ने नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान पहुंचाया, उसके कैंडिडेट्स के वोट काटे और जिसका फायदा बीजेपी को हुआ। और यही वजह है कि नीतीश की पार्टी जेडीयू सिर्फ 43 सीटें जीत पाई, जबकि बीजेपी 74 सीटें जीत पाई है। इसके अलावा जो एक और बड़ा फैक्टर है वो ये माना जा रहा है कि जो नाराजगी थी, जिसकी वजह से वोट एंटी इनकम्बेंसी हो सकती थी, वोट शिफ्ट हो सकते थे, एनडीए का वोट निकलकर यूपीए के किसी पार्टी के पास जा सकता था। चिराग पासवान उन दोनों के बीच में एक बैरियर बन के भी खड़े रहे। यानी चिराग पासवान की पार्टी भले ही ना जीती हो, लेकिन जो वोट जेडीयू के कटते या बीजेपी के कटते और उसके बाद वो तेजस्वी प्रताप की पार्टी में जाते या कांग्रेस के पास जाते, उन वोट को चिराग ने रोक दिया और वो वोट चिराग की झोली में गिरे। यानी चिराग पासवान की पार्टी के कोई भी प्रतिनिधि भले ही न जीत पाया हो, लेकिन उन वोट को बीच में रोकने में कामयाब हो गया, जो एनडीए से शिफ्ट होकर किसी यूपीए के घटक दल में जा सकते थे। और ये जो बहुत बड़ा नुकसान होता, उसके बाद शायद सरकार नहीं बन पाती या एनडीए बड़ा दल बनकर नहीं उभर पाता, उसको बचाने में उसके बीच में जिसने बैरियर का काम किया वो चिराग पासवान थे। और ये चिराग पासवान का बड़ा बलिदान ही माना जाएगा कि उन्होंने ज़्यादा सीटों पर कैंडिडेट उतार कर यूपीए का हिस्सा बनकर लड़ने की जगह वो जैसा खुद कहते रहे कि मैं मोदी का हनुमान हूं, तो हनुमान बनकर उन वोट्स की रक्षा की जो मोदी के दुश्मनों के पास जा सकते थे। और अब इसका फल उन्हें मिल सकता है मोदी कैबिनेट में जगह हासिल करके। नमस्कार।